करुणा छाया भक्ति फले कल जुग पाद प्रचे जति राम रावल श्याम खोजी संत से पद दलहा पद्मरोध राका योकी जब जीही जाड़ा चाचा गुरु सवाई चांदा नापा पुरुषोत्तम सुसा चतुर्कीता जे बेटे वापा मधु सुंदर धी धानवे श्रम संसार नाच नाहिने नचे करुणा छाया भक्ति पर ये कल जुग पाद प्रचे 96-97 चल रहा है। इसमें कल ये बात बताई गई कि संत एक वृक्ष है और उसकी छाया ही, उसकी करुणा ही छाया है जो जीव को त्रिताप से बचाती है, और फल भक्ति उस संत रूपी वृक्ष में लगता है। कल ये भी चरित्र हुआ था खोजी जी का कि उनके गुरु जी जो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने कहा था हम ये घंटा बचेगा हमारा शरीर पूरा होने के बाद, तब समझना हम भगवान के पास पहुंच गए। घंटा नहीं बजा तो खोजी जी ने वहां लेट करके विचार किया, ये आम का फल है ऊपर, इसमें मन चला गया है शायद गुरु जी का। उसको फल को तोड़ा, उसमें कीड़ा था, गायब हो गया और घंटा बजने लग गया। इस बात के लिए प्रियदा जी लिखते हैं, गुरु जी की कोई कमी मत समझ लेना, उन्होंने जानबूझ करके ऐसी लीला किया शिक्षा देने के लिए कि तुम्हारा मन जहां है वहीं तुमको जाना पड़ता है, और दूसरा आम भगवान को भोग लगे, ये भावना थी। इन कारणों से ये घटना भई। इसीलिए संतों के किसी भी कार्य में शंका और तर्क ये नहीं करना चाहिए। इससे जीव को क्षति होती है, भक्ति भाव का नाश होता है, और हर क्रिया में अनुग्रह देखना चाहिए। एक और, ये तो गुरु पक्ष की बात थी, शिष्य पक्ष की बात यह है कि शिष्य भी कैसा होना चाहिए, ये खोजी जी के चरित्र से पता पड़ता है। खोजी जी इनका वास्तविक नाम नहीं था, इनका नाम था चतुरदास। सेवा में बड़े चतुर थे, और इनके जो दूसरे गुरु भाई थे, जो बड़े थे, वो इनसे चिढ़ते भी थे। राग द्वेष ये संसार में सब जगह है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उससे बचकर के साधना करना ही वास्तविक साधना है। इतने बड़े सिद्ध महापुरुष, उनके भी शिष्यों में राग द्वेष था।
राग द्वेष रहित कोई संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां के राग द्वेष न हो। आज हमसे किसी ने प्रश्न किया कि यहां कोई कैसे रहे, राग द्वेष है। तो राग द्वेष रहित तो संसार में कोई जगह है ही नहीं है। कहां आकाश में उड़ोगे वहां भी पक्षी पक्षी लड़ते हैं। इसीलिए मनुष्य को केवल अपने को ही देखना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। इनको शिष्यों ने, इनके गुरु भाइयों ने झाड़ने का काम दिया था, बुहारी लगाने का। बाहर, मंदिर के बाहर मुख्य कार्य उनके हाथ में था। भंडार, भोग, राग, सेवा, इनको नए थे। एक तिरस्कृत रूप में ये उसमें प्रसन्न थे। इसीलिए इस सबसे आगे चले गए। सैकड़ों गुरु भाई थे, लेकिन इस सबसे आगे चले गए। क्योंकि इनकी वृत्ति राग द्वेष को ग्रहण करने में नहीं थी। भगवान ने भी यही कहा है, ऊपरी साधनों से मन शुद्ध नहीं होता है। राग द्वेष युक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। दूसरे अध्याय में 65वें श्लोक में कहा है, प्रसाद माने मन निर्मल तभी होगा या तुम्हारी इंद्रियों की वृत्तियां राग द्वेष को नहीं ग्रहण करेंगी, अन्यथा सब साधन व्यर्थ हो जाएगा। कभी भी मन निर्मलता को नहीं प्राप्त हो सकता है। और तभी अनंत कष्ट दूर होंगे। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते। निर्मल मन ही भगवान में लगेगा। बुद्धि पर्यवतिष्ठते, बुद्धि तुम्हारी कभी भी नहीं लगेगी साधन में। ये बाहर बुहारी लगा रहे थे और एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था। कुछ लोग कहते हैं बट का पेड़ था। कोई भी पेड़ हो, दोनों के बीज बहुत छोटे छोटे होते हैं।
तो उन्होंने झाड़ करके कूड़ा एक जगह इकट्ठा किया और वैसी जगह थी जहां लघु शंका इत्यादि किया जाए। और गुरु भाइयों ने ईर्ष्या के कारण बाहरी सेवा दिया था। तो उन्होंने जब कूड़ा इकट्ठा किया था जहां, गुरुजी वहां लघु शंका करने के लिए गए। और लघु शंका उन्होंने किया। उसके बाद वे वहां खड़े होकर के हंसने लग गए। खोजी जी वहां उनका हाथ धुलाने के लिए हाथ पांव जल लेके खड़े थे, किंतु गुरुजी का ध्यान उधर नहीं था, वो हंस रहे थे। खोजी जी ने कहा, गुरुदेव हाथ पांव धो लीजिए। याद दिलाया। बोले, आप गुरुजी हंस रहे थे, क्या मैं कारण जान सकता हूं? उन्होंने इस दृष्टि से पूछा, क्या हमारी कोई गलती भई है या क्या कोई कारण है? तो या तो समझो गुरुदेव ने परीक्षा लिया या परीक्षा के बहाने कृपा किया, कुछ भी समझो। उन्होंने कहा कि तू हमारी सेवा क्या करेगा मूर्ख, जब तू हमारे मन की ही बात नहीं जान सकता है। सेवक का लक्षण है उत्तमश्चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकर्तोच्चरितम पितुः। उत्तम सेवक बिना कहे मन की बात जान लेता है और उसी के अनुसार सेवा करने लग जाता है। उसको ये नहीं कहना पड़ता है पानी लाओ। गुरु को प्यास लगी, वो पहले जान लेता है पानी, उनके कहने के पहले पहुंच जाता है पानी लेकर के। इसी तरह से उसको उत्तम सेवक कहा गया है, जो मन की सोची वही बात को जान जाए और सेवा कर दे। प्रोक्तकारी तु मध्यमः, और कहने पर कि ऐसा करो, ये करो, ये लाओ, ऐसे रहो, ये फलाना है, वो मध्यम है। अधम श्रद्धा वाला अश्रद्धा से करता है। कह दिया है बुहारी लगाओ तो लगाना पड़ेगा, और अगर आज्ञा पालन नहीं किया तो अकर्तोच्चरितम पितु, अपनी माता पिता की मलमूत्र है। उच्चरित माने मल, वो संतान नहीं है, मलमूत्र है। जो कहने के अनुसार नहीं किया, विपरीत किया, मनमाना किया, वो सब शिष्य या पुत्र नहीं है, वो मलमूत्र है। जो शिक्षा आज्ञा उससे के अनुसार न चलना, तो उसको मलमूत्र कहा गया है।
इसलिए गुरु जी ने कहा कि जब तू हमारे मन की बात को जान ही नहीं सकता है तो सेवा क्या करेगा। इसलिए जा, चला जा यहां से। बिना मतलब का दंड, कोई अपराध नहीं, किंतु उत्तम श्रद्धालु अनुग्रहम मन्यमानः क्रोधोपिते अनुग्रह एव सम्मतः। उत्तम भक्त के उत्तम श्रद्धा के लक्षण आता है, जैसे नाग पत्नियों ने कहा था 10वें स्कंद में 16वें अध्याय में कि आपने इसके फन के टुकड़े टुकड़े किए नाच नाच के। अनुग्रहोऽयं भवतः कृतोहिनो दंडो सताम ते खलु कल्मषापः। दंड ही बड़ों का पाप को नष्ट करता है। कल्मष यद दंड शूकत्वम, ये पाप से ही तो हम सर बने हैं। क्रोधोपिते अनुग्रह एवं सम्मतः, बड़ों का क्रोध ही कृपा है। यही बात बलि जी ने भी कहा था 8वें स्कंद के 22वें अध्याय में कि पुंसाम श्लाघ्यतमं मन्ये दंडम अर्हतमार्पितम। उनको वारुण पाश में बांध दिया गया दान लेने के बाद, जिससे बड़ा कष्ट होता है। तो उन्होंने उसको पुरस्कार मान लिया। ये नहीं कि हमारा सब राज छीन करके हमको, हमारे परिवार वालों को पिटवा करके। और उन्होंने कहा ये बड़ी कृपा भई आज हमारे पर। पुंसाम श्लाघ्यतमं मन्ये दंडम अर्हतमर्पितम। श्रेष्ठ लोगों का दिया हुआ दंड ही जीव के लिए सबसे श्लाघ्यतम प्रशंसनीय है। वो दंड माँ बाप आसक्ति वाले लोग नहीं दे सकते। यमुना माता पे 22वें अध्याय में मिला 8, 22, 14, 4। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि दंड है। वही आचरण खोजी जी ने किया। खोजी जी का कोई अपराध नहीं था, लेकिन गुरुदेव ने निकाल दिया। बोले जाओ, तुम यहां से चले जाओ। मैं क्यों हंसा? जब तक तुमको ये कारण इसका ज्ञान न होए तुम मेरे पास मत आना। कितना बड़ा दंड दिया। वहां नित्य सत्संग होता था, कथा कीर्तन, वहां से निकाल दिया उन्होंने। उत्तम श्रद्धा के कारण ही देखो सबसे आगे चले जाएंगे। उन्होंने कोई क्षोभ अपने हृदय में न करके कि गुरु की आज्ञा भी है कि हम क्यों हंसे हैं लव शंका करते समय, इसका कारण हमको जानना होगा। वे गए भारतवर्ष में तीर्थ यात्रा करने निकले कि कोई न कोई तो भारतवर्ष से सिद्ध होगा पुरुष जो हमको बताएगा कि गुरुदेव जी क्यों लव शंका करते हंस रहे थे। हर तीर्थ में जाते थे। नामी महात्मा कौन है यहां,
उसको प्रणाम करते और फिर उनकी आज्ञा लेकर के या सेवा करके एक प्रश्न है हमारा, बोले बोलो क्या प्रश्न है तुम्हारा? तो यही प्रश्न करते हमारे गुरुदेव लघु शंका करते समय हंस रहे थे। इसका कारण क्या है? सब लोग मजाक बना के भगा देते थे। ये कोई प्रश्न है क्या? मूर्ख। ब्रह्म क्या, जीव क्या, माया क्या, भक्ति का, ज्ञान क्या, वैराग क्या, प्रश्न तो ऐसा होता है। अब कोई मलमूत्र त्याग करते समय हंस रहा है तो ये तो क्यों हंस रहा है? ये तो कोई प्रश्न नहीं है। इसी तरह से वो सालों घूमते रहे। लेकिन उनका विश्वास था अपने गुरुदेव पे, इसमें कोई रहस्य है। उनके मन में खींच नहीं थी और वे निराश नहीं हुए। कोई न कोई तो मिलेगा जो हमारी शंका को दूर करेगा। उन्होंने कहा, घूमते 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 वे काशी पहुंचे। वहां कबीरदास उस समय थे, नामी महात्मा, सच्चे सिद्ध। और वहां जाकर के उन्होंने काशी के सभी महात्माओं से प्रश्न किया, सभी ने भगा दिया। लेकिन कबीरदास से जब उन्होंने प्रश्न किया तो उन्होंने भगाया नहीं। कबीरदास समझ गए कि ये सच्चा शिष्य है। कबीरदास को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, कैसे आए भाई? बोले, महाराज हमारे गुरुदेव लघु शंका करते समय हंस रहे थे। मैं ये चाहता हूं कि कारण क्या था, क्योंकि गुरुदेव ने हमको निकाल दिया है और जब तक ये कारण तुमको ज्ञान न हो जाए तुम हमारे पास मत आना। इसलिए मैं सारे भारत में घूम रहा हूं और इस प्रश्न का उत्तर किसी ने नहीं दिया आज तक। कबीरदास जी बोले, ठीक है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। कबीरदास जी बोले कि जब तुम्हारे गुरुदेव लघु शंका कर रहे थे तो उस लघु शंका के पानी में, मूत्र जल में एक बीज, पीपल या बट जो भी रहा हो, छोटा ही होता है बीज दोनों का, वो बीज उस पानी में, मूत्र में ऊपर नीचे ऐसे चक्कर काट रहा था, बह रहा था। और वो इस बात को देख करके तुम्हारे गुरुदेव हंसे थे। बोले, हंसने का कारण ये था कि पीपल जो वृक्ष है, भगवान ने स्वयं कहा
इस संसार वृक्ष इसका मूल मैं ही हूं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। 15वें अध्याय में भगवान ने कहा इस संसार एक वृक्ष है, इस वृक्ष का मूल मैं हूं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धाः विषयप्रवालाः। अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। हे पार्थ, ये संसार एक वृक्ष है, इसका मूल ऊपर का लोक भगवान है, शाखाएं नीचे हैं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर। ये पीपल है, अश्वत्थ मन कल नहीं रहेगा, विनाशी है। छंदांसि यस्य पर्णानि, वेद के जो विभाग हैं वो सब पत्ते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष को जो जानता है वो जानता है। फिर दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ ऊपर ही नहीं नीचे भी है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखा ऊपर भी नीचे भी है, पाताल में भी, अतल सुतल, वहां भी जीव जन्म लेता है। ऊपर भी है, स्वर्ग आदि लोकों में। गुण प्रवृद्धा, गुण बने विषयों के भोग से इस संसार का पेड़ बढ़ता है। मनुष्य जितना भोग भोगता है उतना ही संसार का पेड़ बढ़ जाता है उसके हृदय में। विषय रूपी पत्ते निकलते हैं इसमें से नए नए। जितना हम विषयों को भोगते हैं नए नए पत्ते निकला करते हैं। अधश्च मूलानि, इसकी जड़ें नीचे भी हैं। कर्म, हम जो कर्म करते हैं वो अवश्य हमारे सामने फल बन के आता है। उसको संसार में कोई टालने वाला नहीं है, विपाक बन के आता है। अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। इसलिए विवेकी मनुष्य हर कर्म को समझ के करता है। बस विवेक आने पर ही इस संसार से मुक्ति होती है। पतंजलि योग शास्त्र में विवेक ख्याति को मुक्ति का अधिकारी बताया गया। गुणाधिकार, मोक्षाधिकार। तो तुम्हारे गुरुदेव इसलिए हंसे थे, ये जो बीज था पीपल के पेड़ या बट के पेड़ में, ये जब तक ऊपर था, पेड़ से लगा हुआ था, तब तक सुखी था, स्थायी था। उस पेड़ से अलग होते ही आज ये पेशाब के गर्म पानी में खौलते हुए जल में बह रहा है। यही इस जीव की हालत है। भगवान से अलग होने के बाद ये जीव संसार के भोगों में, विषरूपी भोगों में जल रहा है। जीव तब ते हरिते बिल गान्यो
जब ते देह गेह निज जान्यो, जब से अलग हुआ है भगवान से, इस शरीर को ही अपना घर समझ लिया, इस शरीर के भोगों में सुविधाओं में दिन रात लगा रहता है, इस तरह से भगवान से दूर जा रहा है। जितना भोग भोगता है उतने दूर चला जा रहा है और उतने इसको संसार के ताप सताते हैं। इस बीज को देख करके इसलिए तुम्हारे गुरुदेव हंसे थे। ऐसे हर जीव है। पीपल रूपी भगवान अपने मूल आश्रय से अलग होने के बाद भोगों की ऊष्मा में, गर्मी में जल रहा है, भोगों के ताप में जल रहा है। अब वो भोग हैं मलमूत्र के, विष्ठा विषयों के भोग हैं। सुख कभी नहीं मिल सकता भगवान से दूर। और ये जो मूत्र में बह रहा है, ये जीव के गर्भाशय की स्थिति बता रहा है। गर्भ में 9 महीने पड़ा रहता है, वहां मल है, मूत्र है, कीड़े हैं, गंदगियां हैं, अनेक प्रकार के विकार हैं, उसमें पड़ा सड़ता रहता है। ये जीव की वास्तविक दशा भगवान से विमुख होने के कारण होती है। इसको दूर केवल भगवान की भक्ति करता है, भक्ति करती है। ये वहां प्रार्थना करता है गर्भाशय में जीव भगवान कि मैं आपके इस ऋण को नहीं चुका सकता, आपने मुझे मनुष्य बनाया, मैं बाहर भजन ही करूंगा। वहां भगवान की स्तुति करता है। स्वेनैव तुष्यतु कृतेन सदीननाथ, बड़ी करुणा से पुकारता है। तीसरे स्कंद में गर्भ स्तुति है, 31वें अध्याय में। बोले हे दीन बंधो, मैं आप केवल हाथ जोड़ने के अलावा आपका क्या न आपकी सेवा कर सकता हूं। आप अपनी कृपा से स्वयं संतुष्ट हो जाएं। गर्भ में वो चिल्लाता है, भगवान की स्तुति करता है। स्वेनैव तुष्यतु कृतेन सदीननाथ, को नाम तत्प्रतिबंधांजलिमस्य कुर्यात्। फिर वहां भगवान कृपा करके उसको निकालते हैं और उस मलमूत्र की कोठरी से बाहर आता है। इतना गंभीर विचार था तुम्हारे गुरुदेव का। खोजी जी संतुष्ट हो गए। और उन्होंने, खोजी जी कवि भी थे, इस घटना को उन्होंने एक दोहे में लिखा भी है।
ये उनका बनाया हुआ दोहा है। विपट बीज के बीच में अटक गया मन धीर, खोजी का संशय मिटा, सतगुरु मिले कबीर। यदि सतगुरु कबीर न मिलते तो मैं सारे जीवन इस संशय में पूछता रहा, घूमता घूमता मेरा जीवन चला जाता और मैं कभी भी गुरुदेव के पास दोबारा नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि उनकी आज्ञा थी जब तक तुमको इसका रहस्य नहीं मिल जाए तुम मेरे पास मत आना। एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आया कि देखो, अनंत कष्ट उठाता है 9 महीने जीव गर्भ में, और एक बार नहीं अनादिकाल से हम लोग पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ई संसारे खलु विस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदं भज गोविंदं भज गोविंदं भज मूढ़मते। केवल भगवान की भक्ति ही इस दुर्दशा से बार बार मनुष्य गर्भ में घुसता है, मरता है, कष्ट पाता है। केवल भगवान की शरणागति ही छुड़ा सकती है। इस रहस्य को लेकर के खोजी जी वापस चले अपने गुरुदेव के पास। पहुंचे गुरुदेव के पास, बहुत दिन में, जाने कितने खोजते खोजते सालों में प्रणाम किया। बोले चतुरदास तू आ गया। इनका नाम चतुरदास था। बोले हाँ गुरुदेव आ गया। क्या तू मेरे हंसने का कारण जान पाया? क्योंकि मैंने कहा था बिना जाने मत आना। अवश्य तू जान गया होगा तभी आया होगा। उनके गुरुदेव जानते थे कि ये बड़ा लगन का पक्का है, आज्ञाकारी है, इसीलिए इतनी कठोर आज्ञा उन्होंने दिया था उसको। चतुरदास जी बोले गुरुदेव मैं सारे भारत में घूमता रहा, काशी पहुंचा। काशी कबीरदास जी से मैंने प्रश्न किया, कोई भी मेरे प्रश्न को उत्तर नहीं देता था, सब लोग हंस के भगा देते थे। कबीरदास जी ने बहुत सम्मान दिया मुझे, बोले तुम सच्चे शिष्य हो, तुमको मैं रहस्य बताऊंगा तुम्हारे गुरुदेव के हंसने का। उन्होंने बताया कि ये संसार एक बहुत बड़ा वृक्ष, जिसका मूल भगवान है, उसमें से ये बीज रूपी जो जीव जब अलग हो जाता है तब वो
अनेक नारकी यातनाओं में, विषय भोगों में डूब जाता है और इस विष्ठा विषय मलमूत्र में इसी का कीड़ा बन जाता है, जो कि केवल एकमात्र दुख है। ये ही संस्पर्शजा भोगा, भगवान ने स्वयं कहा है गीता में 5वें अध्याय में, 22वें अध्याय में 22वें श्लोक में, हे अर्जुन, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव हि आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान कौन है? जो इन संस्पर्शज भोगों में नहीं रमता है। संस्पर्शज, छूना, लिपटना अच्छी तरह से, क्योंकि चाहे देवराज इंद्र हो, चाहे कोई हो, ये मैथुनी भोगों में का फल केवल दुख ही है। आज तक कभी भी किसी को इसमें सुख की प्राप्ति नहीं भई। ये आद्यंतन थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, भोग क्षणिक होता है, बिछुड़ जाता है। स्वयं भगवान राम ने भागवत के अनुसार जो सीता विरह की लीला किया, वो शिक्षा देने के लिए, अरे मनुष्यों, ये मैथुनी आसक्ति मत करना। स्त्री पुम प्रसंग एतादृक् सर्वत्र त्रासमावह। भगवान राम ने शिक्षा दिया। 9वें स्कंद के 10वें अध्याय में आता है कि स्त्री पुरुष का मैथुनी जो आसक्ति है, प्रसंग, उसके परिणाम में अवश्य त्रास मिलता है। या वो मरेगा, वो मरेगी, दोनों में एक साथ। इसके अलावा जीवन में भी सदा त्रास की ही प्राप्ति होती ही, चिंता की। पुरुष स्त्री की चिंता करता है, स्त्री पुरुष की। आसक्ति की डोर में बंधे चिपके पड़े। स्त्री पुं प्रसंग एतादृक् सर्वत्र त्रासमावह। अपीश्वराणाम, मुझे ईश्वर को भी देखो रोना पड़ रहा है कि मुतु ग्राम्य चेतसा। फिर जीवों की क्या है? इसलिए ये मैथुनी आसक्ति कभी नहीं रखनी चाहिए। ये शिक्षा दिया भगवान ने। कबीरदास जी ने यही हमको बताया कि तुम्हारे गुरुदेव इसलिए हंस रहे थे, उस बट बीज या पीपल के बीज की दशा जीव की है। ये जीव मलमूत्र के भोगों में जल रहा है, भगवान से दूर जा रहा है, कभी वहां पहुंच नहीं पाएगा। उपनिषदों में लिखा है
ब्रह्मानंदे निमग्नस्य विषयाशा न संभवेत। कभी विषय की आशा ब्रह्मानंदी को नहीं रहती है तो भगवान से दूर है। गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला, भगवान ने गीता में 15वें अध्याय में दूसरे श्लोक में कहा, गुण प्रवृद्धा, गुणमय पदार्थों से पेड़ बढ़ता जाता है। प्रहलाद जी ने भी कहा है, ऊपरी साधन करते जाओ, कोई पाठ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा था अपने पिता से कि एक भोगी मैथुनी कर्म में आसक्त रखने वाला वो कभी भी कृष्ण प्रेम नहीं पा सकता। 7वें स्कंद में 5वें अध्याय में मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, कृष्ण में मति परतः न किसी सत्संग से लगेगी, न स्वतः भजन करने से लगेगी। यदि उसकी इंद्रियां अंधकार में जा रही हैं, निरंतर भोग में, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोभिपद्येत गृहव्रतानाम अदान्तु गोभिर विशताम तमिश्रम पुनश् पुनश् चर्वित चर्वणानाम। गोमन इंद्रियां, जब इंद्रियों का दमन नहीं किया गया तो चबे भय चबाए भय अनादिकाल के विषयों में जाकर के अंधकार को ही प्राप्त हो जाता है जीव। अनंत अंधकार में भगवान में कभी नहीं मन लगेगी। अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम पुनश् पुनश्चर्वित चर्वणानाम। ये बात सुनकर के गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारा हम एक नाम और रख रहे हैं, खोजी। चतुर्दास तो साधुपन का नाम था, लेकिन अपनी कृपा से उन्होंने एक नाम खोजी कि तुमने खोज निकाला, कारण इसलिए तुम खोजी हो। ये जब उन्होंने कृपा किया तो स्वाभाविक है और जितने गुरु भाई थे वो और ज्यादा असंतुष्ट हो गए। गया तो था आफत, ये फिर आ गया। ये राग द्वेष बहुत कठिन है। इतने सिद्ध महापुरुषों के पास भी ये हालत, और उन लोगों ने खोजी से को सम्मान देने की जगह चिढ़ना शुरू किया। जैसा भी हमने आपको बताया, कोई पूछ रहा था यहां कैसे भजन किया जाए, बड़ा राग द्वेष है। अरे भाई, राग द्वेष तो तुम्हारे मन में है, संसार में है। मन में अपने मन के राग द्वेष को पकड़ो। संसार तो राग द्वेष से भरा ही हुआ है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां राग द्वेष न हो। इतने बड़े महापुरुष, वहां भी झगड़ा चल रहा है।
इतना राग द्वेष था कि जब गुरुजी पधार गए तो घंटा नहीं बजा तो विचार तो कर रहे हैं, लेकिन खोजी जी से कोई नहीं पूछ रहा है। गुरुदेव चले गए लेकिन राग द्वेष नहीं मिटा। ये संसार में जीवों की हालत है। दोष देखने वाला ही सबसे बड़ा रागी और द्वेषी है। सवेरे हमने बताया था संसार एक कांटों का जंगल है, संतोष का जूता पहन लो। दोष देखोगे देखते देखते मर जाओगे। दोष पराए देख के चला हसंत हसंत, अपने दोष न देखई जिनको आदि न अंत। आखिर में कुछ निर्णय नहीं हुआ कि इनका शरीर कैसे दाग किया जाए। घंटा तो बजा नहीं। तो खोजी जी ने बड़े गुरु भाइयों से कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं इसका कारण पता लगाऊं। अब सबने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि इतनी बुद्धि नहीं थी, इतनी श्रद्धा नहीं थी। कहना पड़ा, अच्छा तुम भी प्रयत्न करो। तब वो लेटे वहां, गुरुदेव जहां लेटे थे, और ऊपर दृष्टि गई आम का एक पका हुआ फल। तो उन्होंने, गुरु कृपा थी और क्या है, क्यों गुरु जी सिद्ध थे, उन्होंने जानबूझ के नाटक किया था। और अंतिम समय में उन्होंने लीला इसीलिए किया कि इन बाकी शिष्यों का राग द्वेष चला जाए। लेकिन एक ऐसी बीमारी है जो नहीं जाती है। केवल भगवान की विशेष कृपा हो जाए, अन्यथा असंभव है ये बीमारी। तो गुरु कृपा से ही उनके मन में भास आया कि पेड़ में हम कहीं चला गया मन, चढ़ के गए, वो पेड़ का फल तोड़ दिया, उसमें कीड़ा निकला, गायब हो गया, मारना नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो लीला थी गुरुदेव की। उसी समय घंटा बजने लग गया। सारे के सारे जितने गुरु भाई थे वो सब आश्चर्य में हो गए और सबका मस्तक झुक गया, हृदय मान गया कि शिष्य तो यही है। और जब घंटा बजने लग गया, फिर उसके बाद में सब संस्कार किए गए। एक कथा ऐसी भी हमने सुनी है कि जब वो गुरुदेव ये कथा पाद पद्माचार्य में मिलती है, एकाध भक्तों में और मिलती है, यहां भी हमने सुना है लोगों से, यद्यप प्रियादास जी ने नहीं लिखा है, कि जब गुरुदेव लोगों ने कहा कि गुरुदेव तुम्हारे चले गए, खोजी आ रहे थे उस समय,
कहीं से। तो उन्होंने कहा नहीं, गुरुदेव नहीं जा सकते। बोले क्यों? गुरुदेव ने कहा था कि हम तुमको कोई बात बताएंगे। बोले अरे गुरुजी तो चले गए। बोले नहीं, गुरुदेव नहीं जा सकते। मतलब उनकी अखंड श्रद्धा थी। श्रद्धा ही तो उसी पत्थर के खंभे से भगवान नरसिंह निकले, प्रहलाद का भगवान और हिरण्यकश्यपु का काल निकला। श्रद्धा के अनुसार फल होता है। श्रद्धानुरूपम फल हेतुकत्वात्, भगवान ने कहा है 8वें स्कंद में पयोव्रत के प्रकरण में, श्रद्धा के अनुसार फल मिलता है। वही कीर्तन तुम भी करते हो, वही हम भी करते हैं, लेकिन श्रद्धा के अनुसार फल मिलता है। जितनी श्रद्धा है बस उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो, श्रद्धा ही सबसे बड़ी पूंजी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अपने आप उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धा वाले को कुछ करना नहीं पड़ता है। श्रद्धा होते ही तत्परा संयतेन्द्रिया, भगवान ने कहा तत्परता, जैसा गुरुदेव ने कहा वैसे ही वो अपने आप कर्म होता है, अलग से नहीं होता। जैसे कामचारिता हम लोग करते हैं, ये श्रद्धाहीन के लक्षण होते हैं। श्रद्धा वान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, इंद्री फिंद्री संयम नहीं करना पड़ता, सब कुछ श्रद्धा से हो जाता है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति, और जो श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं मिलता है। भगवान ने भी क्या अज्ञश्च अश्रद्धदानश्च, वहीं पर यह भी कहा है 4थे अध्याय के 40वें में, 39-40 में, संशयात्मा में। श्रद्धा नहीं है, संशय आता रहता है मन में, उसका विनाश हो जाता है। मिलना मिलना तो क्या है, कुछ नहीं मिलता है। खोजी जी की जो श्रद्धा थी, उनका गुरुदेव नहीं जा सकते। गए, गुरुदेव से प्रार्थना किया, गुरुदेव आपने कहा था हम एक अच्छी बात बताएंगे, तो जैसे ये कथा पद्माचार्य में भी आती है, मिलती जुलती, इसमें भी आती है, हमने किन्हीं किन्हीं महापुरुषों से सुना है। जो गुरुदेव उठ के बैठ गए, उनका हाँ पुत्र, मैंने प्रतिज्ञा किया था कि तुमको एक रहस्य बताऊंगा, अब मैं तुमको बता रहा हूं। सबको अलग कर दिया और उन्होंने कहा कि देखो, भक्ति का रहस्य है, दूसरा द्वेष करे तो तुम द्वेष मत करना। वो जानते थे गुरु भाई लोग द्वेष करते हैं, इसलिए ये सबसे बड़ा रहस्य भक्ति का। तो उन्होंने कहा कि आपने हमको उपदेश दे दिया, अब मैं इसका पालन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ये कौन देखेगा? बोले फिर? बोले आप समर्थ हैं, आप कुछ दिन रुकिए और ये देखिए कि हम पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, आप फिर से उठ करके यानी शरीर छोड़ने के बाद लौट के आए हैं अपनी वचन, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए, तो आप इतना और कृपा कीजिए, कुछ दिन रह करके देखिए कि मैं आपकी आज्ञा पालन करता हूं कि नहीं करता हूं।
तो हंस गए, बड़ा चतुर है, इसीलिए चतुरदास भी नाम था। बोला अच्छा मैं कुछ दिन और रुक जाऊंगा। बोले नहीं, दिन नहीं, उनकी आग्रह से 1 वर्ष तक और रुके वे। और 1 वर्ष में खोजी जी ने दिखा दिया, सारा आश्रम निर्मल कर दिया, जितने गुरु भाइयों का राग द्वेष मिटा दिया। ऐसा आचरण उन्होंने किया। इसलिए अभी इनका चरित्र और कुछ बाकी है।